अरे नेहा, तुम्हारी एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो ठीक चल रही है, बस एक बार रिवीजन करना बाकी है। तू बता। ऑलमोस्ट डन। बस कुछ टॉपिक्स में मुझे डाउट है। मुझे समझा दे यार। हाँ ठीक है, चल लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करते हैं। नेहा और सिमरन कॉलेज की अच्छी दोस्त थी। आज तो उनकी ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम भी था। दोनों ने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद नेहा, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी यार। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड, मेरी शादी फाइनल हो गई है नेक्स्ट मंथ की। अरे ये कब हुआ और तू मुझे अब बता रही है? बस यार, सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ। ऊपर से फाइनल एग्जाम्स की टेंशन में बताना भूल गई। लेकिन यार इतनी जल्दी शादी? तेरी फ्यूचर स्टडी एंड जॉब का क्या? बस यार, घर वालों ने कहा कि अच्छे रिश्ते आजकल मुश्किल से मिलते हैं। सो आई हैड नो अदर ऑप्शन। चल अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार। और हाँ, शादी में 4 दिन पहले ही आ जाना। जरूर। कॉलेज के बाद जब नेहा घर आई तो अपनी फ्रेंड की इतनी जल्दी शादी होने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे थोड़ा सा आइडिया तो था कि उसके घर वाले भी जल्दी ही उसकी शादी के लिए बोलेंगे। लेकिन नेहा को तो अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खैर, कुछ दिनों में नेहा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और अब वो जॉब ढूंढने लगी। इसी बीच एक दिन नेहा बेटा, देखो तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लेकिन पापा इतनी जल्दी रिश्ता? बेटा, लड़का बहुत ही शरीफ और अच्छे खानदान से है। लेकिन पापा, मेरे ड्रीम्स एंड मेरे करियर का क्या? लेकिन वेकिन मुझे नहीं पता। हमने ये रिश्ता फाइनल कर दिया है। वैसे भी इतने अच्छे रिश्ते आजकल ढूंढने पर भी नहीं मिलते। नेहा अपने पापा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती और चुपचाप उदास सी अपने कमरे में चली जाती है। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठी सोचती रही। वो शादी के लिए मना तो करना चाहती थी, लेकिन जिस पिता ने बचपन से लेकर आज तक उसकी हर एक जिद पूरी की थी, उनके सामने ना बोलने की हिम्मत उससे जुटाई नहीं गई। और वहीं दूसरी ओर करण बेटा, देख मैंने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। लड़की बहुत ही अच्छे खानदान से है और काफी सुंदर और पढ़ी लिखी भी है। ये जरा उसकी फोटो तो देख। अरे मम्मी, लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। लगता है इस बार तो आप मेरी शादी करवा कर ही मानोगी। करण इंडियन आर्मी में कैप्टन था और 2 दिन पहले ही छुट्टी पे आया था। करण के पिता भी फौज में ही थे और 3 साल पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गए। 1 साल पहले ही उसकी बहन की भी शादी हुई, जिसकी वजह से करण की माँ अक्सर अकेला और खाली महसूस करती थी। दोनों परिवारों को ये रिश्ता मंजूर था और जल्द ही करण और नेहा की शादी हो गई। अरे वाह सुशीला, बहुत ही सुंदर बहू चुनकर लाई है अपने करण के लिए। पूरे मोहल्ले में आज तक इतनी सुंदर बहू किसी की भी नहीं है। अब क्या बताऊं बहन जी, बस ऊपर वाले की कृपा है जो इतनी अच्छी बहू मुझे मिली है। अरे बहन जी, अब तो आपके घर में रौनक हो गई और आपको कंपनी देने वाली भी आ गई। जी भाई साहब, और बताओ आपने नाश्ता कर लिया? जी जी, कर लिया मैंने। नाश्ता पानी करने के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर करण बेटा, नेहा को अपने रूम में ले जा, तुम दोनों भी थक गए होंगे। ठीक है माँ, आई नो आप थक गई होंगी। अब सो जाओ। अब इसे आप अपना घर ही समझना। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे या माँ को कह देना। अब ये आपका अपना घर है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ नेहा। नेहा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना जो था, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना था उसे। पर करण की ये सारी बातें सुन वे दिल में एक सुकून जरूर महसूस कर रही थी कि एक बहुत ही अच्छे लड़के से उसकी शादी हुई है। फिर अगले दिन जब नेहा सुबह जल्दी उठी, वो जैसे ही रेडी होकर किचन में जाती है, वहाँ करण और उसके सास पहले से ही मौजूद होते हैं। अरे बहू, कैसी हो तुम? तुम्हारी नींद तो अच्छे से पूरी हुई ना? जी मम्मी जी, बस अभी खाना बनाने ही आ रही थी। और मीठे में क्या बनाऊं, खीर या हलवा? बहू तुम चिंता मत करो, मैंने सारा नाश्ता बना दिया है और हलवा भी बना रही हूँ। लेकिन मम्मी जी, ये पहली रसोई और ये रस्म तो। अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस हलवे में शक्कर मिला दो और बस हो गया शगुन। ये बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं।
फिर सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं और खाने के बाद करण की माँ सुशीला बाजार के किसी काम से बाहर चली जाती है और फिर नेहा और करण अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ नेहा अपने ही किसी सोच में डूबी होती है। तभी अचानक करण कहता है, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हारे माइंड में कोई बात चल रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आई एम हियर फॉर यू। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा अपने करियर के बारे में सोच रही थी। अरे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे जॉब हो या स्टडी, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। लेकिन मम्मी जी। मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो खुद चाहती हैं कि सभी लड़कियां इंडिपेंडेंट बने। करण की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और उसके मन में करण के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाती है। दिन बीतते जाते हैं, करण और नेहा बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं और देखते ही देखते करण की छुट्टी का आखिरी दिन भी आ जाता है। करण को पैकिंग करता देख नेहा थोड़ी उदास सी हो जाती है। क्या हुआ बाबा, तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ भी, क्या हुआ है? अभी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है और आप जा रहे हो। यहाँ अकेले मुझे खाली खाली लगेगा। अकेले क्यों? मम्मी है ना यहाँ तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम जॉब इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। जॉब लग जाएगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा और मैं तो तुम्हें थोड़े दिनों बाद कॉल करता ही रहूंगा। नेहा और अपनी माँ से मिल करण वापस अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। इधर नेहा की भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। दोनों सास बहू बहुत ही खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और मिल बांट कर घर के सारे काम भी कर लेती हैं। हर 3-4 दिन बाद करण भी नेहा को फोन करता रहता था। देखते ही देखते 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। सर, इस बार जो आपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं ना, मैं तो क्या, सभी देखकर दंग रह गए कि एक आदमी कैसे इतने दुश्मनों में भिड़ गया। बस जब देशभक्ति का जुनून आप में हो तो आप कुछ भी कर जाते हैं। सही बात है सर, आपकी इन्हीं बातों से मैं हमेशा इनकरेज रहता हूँ। यू इंस्पायर मी अ लॉट। और भाभी कैसी हैं? वो भी ठीक है। भाभी आपको देखकर बहुत ही खुश होगी। हाँ यार, अब शादी के कितने टाइम बाद तो घर जा रहा हूँ। वैसे हमारी भाभी बहुत ही खुशनसीब हैं, जो आपके जैसा पति उन्हें मिला है। अरे बस यार, खुशनसीब तो मैं भी बहुत हूँ। इतनी अच्छी और समझदार जो है मेरी वाइफ। और आपने भाभी से बात करी? अभी तक तो नहीं, बस घर जाकर बात करूंगा। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। वैसे सर, फैमिली संभालना इतना आसान भी तो नहीं है, स्पेशली जब आप आर्मी में हो। अब देखिए ना, मेरा खुद का बेटा तक मुझे नहीं पहचानता। वो तो है यार। लो सर, आपका घर भी आ गया। सरप्राइज। करण को देखकर उसकी माँ और नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर शादी के कितने महीनों बाद तो करण घर वापिस आया था। तीनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि अभी बाकी बातें आप दोनों अपने कमरे में करना। नेहा बेटा, तू जल्दी से खाना लगा दे। आज कितने दिनों बाद हम तीनों एक साथ खाना खाएंगे। जी मम्मी जी। करण, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आज तो खूब पेट भर खाना खाऊंगा। मैं इसका खाना खा खा कर मैं तो बोर हो गया हूँ। तीनों मिलकर डिनर करते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। खाना खाने के बाद करण और नेहा अपने कमरे में चले जाते हैं। और बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। अभी लास्ट मंथ ही मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। अरे वाह, आखिर बीवी किसकी है? और वहाँ बेस कैंप में सब ठीक है ना? आप सेफ तो है ना? जी हाँ मैडम, सब ठीक है। और हाँ, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बातें बाद में, पहले आप ये बताओ कि इस बार कितने टाइम की छुट्टी है आपको? वो मैं तो सोच रही थी कि इस बार हम मम्मी पापा से मिलकर आएंगे और साथ में मामा जी के घर भी हो आएंगे। आखिर शादी के बाद हम किसी से मिलने भी तो नहीं गए। यही बात तो करनी थी। मतलब आप नहीं रुकोगे? कब जा रहे हो वापस? बस कल ही। कल? वो एक्चुअली हमारी पूरी टीम को बॉर्डर पे तैनात होने के ऑर्डर्स मिलेंगे। हमें सूचना मिली है कि कुछ घुसपैठिए वहां घुस आए हैं। लेकिन इसमें तो जान का खतरा है, आप छोड़ क्यों नहीं देते? ये फौज की नौकरी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, वहां पूरी टीम होगी मेरे साथ। I'll be safe।
तुम्हें और माँ को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए एक दिन के लिए आ गया। अगली बार लंबी छुट्टी के लिए आऊंगा, प्रॉमिस। चलो अब उदास मत हो और सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी निकलना है। ये बात कर करण तो सो गया, लेकिन उस रात नेहा सारी रात सो नहीं पाई और उसे करण के जाने की चिंता सताने लगी। करण के आने की जितनी खुशी उसको थी, उससे कहीं ज्यादा दुख करण के जाने का था। अगली सुबह दोनों सास बहू ने करण को दुखी मन से विदा किया। उधर बॉर्डर पर करण अपनी टीम के साथ तैनात हो जाता है ताकि घुसपैठिए किसी भी तरह बॉर्डर क्रॉस ना कर पाएं। रात होते ही अचानक फायरिंग की आवाज आती है और देखते ही देखते दोनों तरफ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अगली सुबह न्यूज आती है कि बॉर्डर पर हुए घमासान युद्ध में बहुत सारे नौजवान शहीद हो चुके हैं और कुछ नौजवान जख्मी हालत में पाए गए हैं। ये न्यूज सुन तो नेहा और उसके सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। नेहा ने आर्मी बेस कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। नेहा का खुद तो बुरा हाल था, लेकिन वो अपनी सास को संभालते हुए बोली, मां जी, आप चिंता मत करिए, करण बिल्कुल ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी तक बेस कैंप में फोन नहीं लग रहा, लेकिन आप देखना करण का खुद ब खुद फोन आएगा। नेहा अपनी सास को तो संभाल रही थी, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह घबराई हुई थी। कभी वो फोन की घंटी बजने का इंतजार करती और कभी बार बार दरवाजे पे जाकर देखती कि कहीं करण घर तो नहीं आ रहा। जैसे जैसे उसका इंतजार बढ़ रहा था, वैसे ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। और इसी इंतजार में 2 दिन निकल गए, लेकिन फिर अचानक उनके घर की घंटी बजी। नेहा दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई। करण घर वापस तो आया था, लेकिन जिंदा नहीं, कॉफिन में। कॉफिन देख नेहा और उसकी सास की तो मानो जान ही निकल गई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाभी जी, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन आप खुद को संभालिए। आप एक फौजी की बीवी हैं और करण सर ने जो देश के लिए किया, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमने वो नौजवान खोया है जो देश के लिए मरने से कभी नहीं डरा। करण सर जैसे सोल्जर को खोकर हमारी टीम को कभी न पूरी होने वाली कमी हुई है। कुछ ही समय में पड़ोसी और रिश्तेदार भी वहां इकट्ठे हो गए और नेहा और उसकी सास को दिलासा देने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। एक लड़की जिसकी शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, जिसके शादी के अरमान भी अभी पूरे नहीं हुए थे, उसके सर से पति का साया उठ जाना, ये दर्द सिर्फ एक फौजी की पत्नी ही समझ सकती है। करण की अंतिम विदाई होने के बाद उसकी टीम वापस बेस कैंप में चली जाती है और बाकी सब अपने अपने घरों में। नेहा हिम्मत जुटाकर अपनी सास को संभालती है। करण, तुम्हें पता है हम दोनों तुम्हें कितना मिस करते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन तुम्हारी याद ना आए। उन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया, लेकिन बस अब मैं और नहीं रोऊंगी। उन्होंने मुझसे मेरा सिंदूर छीना है। इस सिंदूर की कसम, मैं उन लोगों से अपने सिंदूर का बदला लेकर रहूंगी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेहा, जिसने कभी एक चींटी तक को नहीं मारा था, वो हाथ में हथियार उठाने को तैयार हो गई थी। अब बस वो जी जान से मेहनत करके फौज की तैयारी करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में वो आर्मी में सिलेक्ट हो गई। अब नेहा भी करण के जैसे देश की सेवा करने में जुट गई। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे घुसपैठियों को मार गिराया। इसी तरह आखिरकार उसने अपने सिंदूर का बदला लेकर ही सांस ली। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताना।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।